राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको वैराग की भावना की कथाएं सुनाऊंगी। ऐसे लोग संसार में बहुत मिल जाएंगे जो त्याग और वैराग की बातें करते रहते हैं कि यह संसार में आसार एवं नाश्वर, इसमें सार तो एकमात्र भगवान ही हैं। परंतु उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो संसार को आसार, असत एवं मिथ्य जानकर उसका त्याग करते हैं। कहने के तो बेशक कहते रहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्य है, परंतु स्थिति उनकी यह है कि वे असत्य संसार को सत्य समझकर दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं कि एक बार कोई प्रेमी परम संत श्री कबीर साहिब जी के दर्शन करने उनके घर पहुंचा। उस समय श्री कबीर साहिब घर पर नहीं थे। उस प्रेमी के द्वार खटखटाने पर जब माता लोई ने दरवाजा खोला तो उस प्रेमी ने कहा, मैं श्री कबीर साहिब जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया। माता लोई ने कहा, वे इस समय बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, तब तक आप बैठिए। उस प्रेमी ने कहा, मुझे शीघ्र अपने गांव वापस जाना है, इसलिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, किंतु मुझे उनके दर्शन भी अवश्य करने हैं। आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि वो कहाँ गए हुए हैं, मैं वहीं उनके दर्शन कर लूँगा। माता लोई ने उत्तर दिया, आज पड़ोस में एक व्यक्ति शरीर छोड़ गया था, वे उसकी अर्थी में गए हैं। लोग कुछ देर पहले ही अर्थी लेकर गए हैं, अभी थोड़ी दूर ही होंगे। प्रेमी बोला, अर्थी के साथ तो बहुत से लोग होंगे और मैंने श्री कबीर साहिब जी के पहले कभी दर्शन नहीं किए हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि श्री कबीर साहिब कौन है? आप मुझे उनकी पहचान बतलाइए। माता लोई ने कहा, जिसकी टोपी में कल की चमक रही हो, समझ लेने का वही श्री कबीर साहिब हैं। माता लोई को प्रणाम कर वह व्यक्ति शमशान भूमि की ओर तीव्र गति से चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक अर्थी के साथ बहुत से लोग जा रहे हैं, परंतु सबके सिर पर कलगी हैं। यह देखकर बड़ा चकित हुआ। उसकी समझ में न आया कि इनमें से कौन से श्री कबीर साहिब हैं। सुनकर माता लोई ने कहा, यह कलगी वह पुनः श्री कबीर साहिब के घर गया और माता लोई का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। सुनकर माता लोई ने कहा, कलगी वैराग की निशानी है। इस समय सभी के दिल में यह भावना कि यह संसार आसार, असत्य, नाशवत है। यहाँ की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जानी है। यह सत्य एवं शाश्वत तो केवल परमेश्वर का नाम ही है। वैराग की इस भावना के कारण सभी के सिर पर कलगी दिखाई दे रही है। अब तुम ऐसा करो कि जब सब लोग शमशान भूमि से वापस आने लगें, तब देखना कि उनमें से किसके सिर पर कलगी है। उस समय जिसके सिर पर कलगी हो तो समझ लेना कि वही श्री कबीर साहिब जी हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। सब लोग मृतदेह का अंतिम संस्कार कर वापस लौटे तो व्यक्ति ने देखा अब उन सब में केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं जिसके सिर पर कलगी है। वह समझ गया कि वही श्री कबीर साहिब जी हैं। उनके निकट गया और प्रणाम करके संपूर्ण घटना कह सुनाई और पूछा, अब सबके सिर पर कलगी क्यों नहीं है? श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया, जब ये लोग अर्थी के साथ जा रहे तब इनके सबके दिल में वैराग की भावना थी और ये सब त्याग और वैराग की बातें कर रहे थे। परंतु अब ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, तुम स्वयं ही सुन लो। उस व्यक्ति ने जब लोगों की बात सुनी तो वास्तविकता की समझ में आ गई। वही लोग जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, यह संसार मिथ्या और नाशवान है, यहाँ किसी को सदा नहीं रहना, वहीं सभी लोग अब सांसारिक बातें कर रहे हैं। कोई व्यापार संबंधी बातें कर रहा है तो कोई परिवार संबंधी, कोई किसी के विवाह की बातें कर रहा है तो कोई किसी की निंदा कर रहा था।
श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया, ये सब लोग भूल गए हैं कि संसार असत्य और नाशवान है। अब उसे सत्य समझकर उससे चिपक गए, किंतु हम इस बात को सदैव याद रखते हैं कि एक पल के लिए भी इस बात को नहीं भूलते कि संसार आसार और असत और नाशवान है। सत्य एवं अनश्वर तो केवल परमेश्वर की जात है और परमेश्वर का नाम है। आम संसारी लोगों की यही दशा है कि वे आसार एवं असत्य संसार तथा संसार के पदार्थों को तो सार एवं सत्य समझकर उनमें असक्त रहते हैं और भगवान का नाम, उनकी भक्ति जो सार एवं सत्य है, उसे विस्मृत किए बैठे हैं। कोई बिरले ही भगवान के होते हैं सत्पुरुषों की संगति के प्रताप से जिन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिनके दिल में वैराग की भावना उत्पन्न हो जाती है। राधे राधे राधे।